कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से उनके काव्य का पहला लेसन है साखी, जिसके लेखक हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी की बात जब आती है तो आप जानिए कि कबीर दास का जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान लहर तारा काशी माना जाता है। कहा जाता है कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। लोक लज्जावश उसने इनका परित्याग कर दिया था और इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। लेकिन ये इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी महाराज है और इनके पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली है। रचना इनकी एक है, एकमात्र एकाकी रचना बीजक है, जिसके 3 खंड होते हैं, साखी, शबद और रमैनी। भाषा शैली इनकी सरुक्कड़ी और मुक्तक है। तो आपको बताइए, रामानंद जी को मन से गुरु मान चुके थे और इन्होंने एक बड़ा ही द्वंद्वात्मक भाव देखा था कि ये मन से रामानंद जी को गुरु माने थे। तो इनका कथन था कि हम जब भी गुरु बनाएंगे तो रामानंद जी को बनाएंगे। तो ये रामानंद जी की गतिविधियों पर ध्यान रखने लगे और रामानंद जी ने इनके अक्कड़पन से, अर्थात इनके एक तरह से कहिए मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण मतलब असंतुष्ट थे। लेकिन इन्होंने उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार में भी आध्यात्म की छाप जब देखी तो रामानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और ये रामानंद जी के शिष्य हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि ये रामानंद जी ने इन्हें दीक्षा नहीं दिया था, बल्कि ये गंगा नदी स्नान करने प्रतिदिन 4 बजे जाते थे। तो एक दिन रात में 4 बजे भोर में जाकर अंधेरे में ही नदी के घाट पर उतरने वाली सीढ़ियों के पास सट के सो गए और रामानंद जी जा रहे थे। जैसे इनके ऊपर उनके चरण पड़े तो राम राम कह के पीछे हुए। तो उन्होंने वही मान लिया कि राम ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कोई गलती हो जाए तो अगर राम राम कहा जाता है तो राम को ही श्रेष्ठ मान लिया गया। फिर ये धीरे धीरे 14 मतलब ये रचना करना शुरू किए। इन्होंने कोई भी रचना नहीं की है, इनके द्वारा कोई भी रचना नहीं किया है। ये कहते हैं कि मछ कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ। कहते हैं कि कौन कहता है मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। मैं तो अपनी आंखों का देखा देखी कहता हूँ, तुम कागज का लेखा जोखा जान करके मुझे बता रहे हो, लेकिन मैंने कागज को हाथ से छुआ तक नहीं और कलम तो हाथ लगाई ही नहीं और स्याही और कलम का स्पर्श भी नहीं किया। यानी इनकी रचना को किसने लिखा? तो इनके एक शिष्य थे धर्मदास, जो कि इनकी मुख्य रचना बीजक का संग्रह करते थे और ये बीजक उनके द्वारा पढ़े गए दोहों में से ही निकलती थी। उनके द्वारा कहे गए कवित्वों को संकलित करते गए और उस रचना का नाम बीजक रखे। उसके 3 खंड हुए। साखी, साखी का मतलब गवाह, ऐसे पद जो कि एकदम अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाणिक सिद्ध होते हों, जो एकदम प्रत्यक्ष निकट गवाह के रूप में सिद्ध होते हों, उसे साखी का दर्जा दिया गया। और शबद में पद हैं जो गेय पदों के अंतर्गत आते हैं। रमैनी में एक तरह से आध्यात्मिक निर्गुण का गान इन्होंने किया है। जब ये निर्गुण का गान करते थे तो ये रमैनी की रचना यानी इस तरह से अपने 3 खंडों को साखी के 3 खंडों में विभाजित कर दिया। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी या गवाह, और यह कबीर ग्रंथावली इनकी एक आधुनिक रचना के रूप में जो जानी जाती है। जो वर्तमान समय में इनकी जो रचना मिलती है उस रचना का नाम है कबीर ग्रंथावली। और कबीर ग्रंथावली के माध्यम से ही यह संभव हो सका है कि ये कबीर ने अपनी रचनाओं का अनेक रचनाओं का संकलन किया है और उन रचनाओं के माध्यम से मानव जगत को, मानव इतिहास को बताने का, दोहराने का प्रयास किया है। तो इनकी कुछ साखियां आपके कोर्स में है कक्षा 9th में। तो साखी शब्द का तत्सम रूप साक्षी होता है। कालिदास का समग्र ज्ञान और अनुभव उनकी सैकड़ों साखियों में वर्णित है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। आपको बता दें कि अगर कहीं पर शांत रस का या दोहा छंद का उदाहरण लिखना है तो कबीर के किसी साखी को उठाकर आप लिख सकते हो। सभी दोहा छंद में इसमें गुरु की महिमा का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का रूप में आत्मविवेचन, जगत का मिथ्या रूप और आडंबर तथा ईश्वर प्राप्ति के अहंकार को बाधक बताया गया है। सतगुर हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग। कहते सच्चे गुरु ने, इनकी पहली साखी में वर्णन करते कहते सतगुरु हमसू रीझ कर, सच्चे गुरु ने हमसे रीझ करके यानी खींच करके एक ऐसा प्रसंग कहा
कि वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कि प्रेम का बादल बरस पड़ा और जिससे मेरा सारा का सारा अंग भीग गया। सच्चे गुरु ने जब मुझसे प्रसन्न होकर के कैसे प्रसंग का वर्णन किया, वो प्रसंग क्या था? ईश्वर के गुणों का गुणगान था, जिससे प्रेम के रस की वर्षा हुई और मैं सारे अंग प्रत्यंग यानी पूरी तरह से प्रेम के रस में गोता लगा लिया। राम नाम के पटतरे देवे को कछुना, राम नाम के समतुल्य देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए, हौस माने चेतना। मैं क्या दे करके गुरु को अपने मन को संतुष्ट करूं, यही मेरे अंदर एक चेतना नहीं है। इस चेतना का मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है कि राम नाम के समतुल्य में मैं अपने गुरु को क्या दे दूं जिससे मेरे मन को सांत्वना मिल जाए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन विसर जाए। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मुझसे गुरु का मिलन हो गया और उसे मैं भुला नहीं सका। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए, और जब गोविंद ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया तो गुरु मुझसे आकर के अनायास ही मिल गया, यानी सहज भाव से ही गुरु आकर के मुझसे मिल गया। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम वह पड़ंत। अगली साखी में कहते हैं माया एक दीपक के समान है। जैसे दीपक जलता है तो उसपे छोटे छोटे कीड़े आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, उसी तरह से माया को देख करके यानी धन वैभव सुख संपत्ति आदि को देख करके हम मनुष्य कीड़ों की तरह उस पे निपट जाते हैं। कहते क्या है कि कहे कबीर गुर ज्ञान था एक याद उपरंत। उस कीट पतंगों में से दीपक के पास से एकाध है जो एकाध बार थोड़ा घना जले तो उसे छोड़कर हट जाते हैं, बाकी सब के सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह मनुष्य भी क्या करता है, कीट पतंगों की भांति एकाध गुरु के ज्ञान से, जो गुरु के ज्ञान से संतृप्त हो गया है वही न माया से दूर हो पाता है, अन्यथा सब उसी में रह जाते हैं, विषय भोग में ही नष्ट हो जाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। लेखक कहता है जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं माने अहंकार होता है, जब तक मेरे अंदर अहंकार समाया हुआ था तब तक मेरे अंदर गुरु का संचार नहीं था, तब तक मेरे पास गुरु के ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। जब अंधकार मिट गया, अहंकार मिट गया तो गुरु मेरे पास आकर के क्या कर गया, समा गया, अर्थात तब मेरे अंदर गुरु का समावेश हो गया, तब मुझे गुरु से मिलने का अवसर आ गया। कहते प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए। और गुरु के मिलने का जो प्रेम का रास्ता है वह कैसा अत्यधिक सकरा बड़ा ही पतला है, इसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते। यह उसमें ज्ञान रहेगा चाहे उसमें प्रेम रहेगा। जब ज्ञान और प्रेम की तुल्यता की जाती है तो प्रेम की गली बड़ी ही सकरी है, बड़ी ही पतली है, उसमें दोनों नहीं आ सकते। फिर कहते भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति और ईश्वर का भजन करना यही दोनों क्या है, इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। दूजा दुख अपार, दूसरा जो कुछ भी इस संसार में है वह क्या है, कठिन से कठिनतम दुख के समान है। दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं इसलिए मन से, वाणी से और कर्म से क्या करना चाहिए, इस ईश्वर के गुण रूपी सार तत्व का ही गुणगान करना चाहिए। हर सुमिरन हाथों घड़ा कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं एक बात और ध्यान देना, जब मानव चित्त ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है तो चारों तरफ विषय विकारों की एक आग लग जाती है। कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाई। जैसे ही चित्त में ईश्वर का समावेश होता है चारों दिशाओं में आग लग जाती है। हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लियो बुझाए। ईश्वर के सुमिरन का जो घड़ा है उसे हाथ में लेकर के बेगे माने बड़ी तीव्रता से क्या करो, बुझा लो। इस संसार के आग को, माया की आग को ईश्वर के सुमिरन रूपी घड़े से जितनी शीघ्र हो सके उतना शीघ्र बुझा ले जाओ।
अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अजीब आमा छाला पड़ा राम पुकार पुकार। आंखों में क्या पड़ गई, आंखें पथरा गई, आंखों में झाइयाँ पड़ गई। क्या करते करते, पंथ माने रास्ते को निहार निहार माने देखते देखते, अजीब आमा छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और इतना ही नहीं, जिहवा पे क्या पड़ गया, छाला पड़ गया। क्या करते करते, राम को पुकारते पुकारते जिहवा में छाला पड़ गया। आंखों में तो झाइयाँ पड़ गई, आंखें पथरा सी गई, कुछ देख ही नहीं रही है कि ईश्वर के आने का मार्ग देखते देखते। और ईश्वर को पुकारते पुकारते जिहवा में छाला पड़ गया, अर्थात जिहवा भी उसके अलावा कोई दूसरा शब्द उच्चारण ही नहीं कर पा रही है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के छोटे मोटे सुख, इन झूठे सुखों को देखकर हम क्या कहते हैं, सुख कहते हैं, और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। मानत है मनमोद जगत चवैन अकाल का। यह संसार काल पुरुष के चवैने के सरीखे है। कछ मुख में कछ गोद, किसी को अपने मुख में ले रखा है तो किसी को अपने गोद में बैठा लिया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अधियारा मिट गया दीपक देखा माय। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर का समावेश ही नहीं हुआ। तो जैसे ही अहंकार मिटा तब तक मेरे अंदर ज्ञान का ऐसा प्रकाश आया कि फिर अब अहंकार आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परा भुई लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं संसार के अज्ञानी मनुष्यों, जितनी ऊंची ऊंची आवास को देख रहे हो, अट्टालिकाओं को देख रहे हो, एक समय आएगा कि अट्टालिकाएं मिट्टी में मिल जाएंगे और उस मिट्टी के ऊपर घास फूस उगाएंगे, घास फूस उग जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर कभी अहंकार मत करो। ये सारा संसार नाशवान है, इस नाशवान संसार में कभी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल। यह संसार कैसा है, जैसे सेबल के फूल के समान। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंगन भूल। 10 दिन के, जैसे सेबल का फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसको स्पर्श करने मात्र से ही सारा का सारा तितर बितर हो जाता, बिगड़ जाता है। इसलिए 10 दिन के व्यवहार को पाकर, 10 दिन के धन को पाकर अपने झूठे रंग में भूलना नहीं चाहिए। ये अवसर चेत्या नहीं पशु पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। कहते हैं जब समय था तब तो मन में चेतना ही नहीं आई, और जब समय समाप्त हो गया तब राम के नाम को जानने का प्रयास करता है, अर्थात अंत पड़ी मुख से। अंत में मुख में धूल आ जाती है, अंत समय मुख में मिट्टियां भर जाती हैं, यानी यह शरीर नासवान मिट्टी में मिल जाता है। यह तन, अगली साखी में कहते हैं कबीरदास जी, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरता साथ, धब का लागा फूट गया कछु नहीं आया हाथ। जैसे मिट्टी के घड़े में खूब बढ़िया शीतल जल भरा हो और कोई प्यास से व्याकुल हो, वो उसे लेके जा रहा हो, कहीं छांव में बैठकर उस जल का पान करेंगे, तब तक ठोकर लगा, सारा जल फूट करके बह गया। तो उसी तरह से मानव शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के सरीखे है। अगर कहीं से हल्का सा थोड़ा सा झटका लगता है, यह वही संसार को छोड़कर परलोकवासी हो जाता है। कबीर कहा गरबियों देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों का चली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं हे संसार के अहंकारी मनुष्यों, सुंदर से पंच शरीर को देखकर, इस पंचभौतिक शरीर को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर कभी अहंकार न करो, क्योंकि यह कैसी है उसी प्रकार से है जैसे बिछड़ने के बाद ये मिलने वाली नहीं है। जैसे सर्प केचुली को छोड़ देता है तो फिर उसे धारण नहीं करता, इसलिए इस तन रहते, इस शरीर के रहते ही कुछ ईश्वर का भजन कर लो, ईश्वर का सुमिरन कर लो।